जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। एंड यू नो, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं और हम उन्हें पता कैसे बुलाते हैं, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट। तो ऐसे हम पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बोलना सचमुच में ही डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए हम ये सिंपल वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि स्किन स्पेशलिस्ट या बोन स्पेशलिस्ट। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10 डॉक्टर्स की इंग्लिश और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा ताकि आप आगे से उन वर्ड्स को बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में बोल पाएं। लेट्स स्टार्ट इट। मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अब इस सेंटेंस से आप जानिए मैं किस डॉक्टर की बात कर रहा हूं। राइट, मैं बात कर रहा हूं हड्डियों के डॉक्टर की। हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है जिसे हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसमें किसी भी तरह की तकलीफ आने पे हम इस डॉक्टर को मिलते हैं और हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। तो आगे से आप इसे बोन स्पेशलिस्ट ना बोल के आप इसे बोलिए ऑर्थोपेडिस्ट। और मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इस सेंटेंस की हेल्प से आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे। एंड द सेंटेंस इज His orthopedist can't guarantee him that he'll be able to walk. चले नेक्स्ट डॉक्टर की इंग्लिश सीखते हैं। आप गैस करिए, मैं कुछ बोलने लगा हूं तो आप गैस कीजिए कौन सा डॉक्टर है ये। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। राइट, मैंने बिल्कुल पहला जो शब्द बोला है वो है दिल। तो दिल का डॉक्टर, तो इसको हम हार्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन अब आप बोलेंगे इसको कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। इस वर्ड में स्टार्टिंग में आता है कार्ड। तो मान लीजिए आपका अगर क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो इसको आप बड़े फनी वे में याद रख सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्ड एंड कार्डियोलॉजिस्ट। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। तो जो मैं नेक्स्ट डॉक्टर की बात करने वाला हूं वो है दांतों का डॉक्टर। और आप ये सरप्राइज हो रहे होंगे कि दांतों के डॉक्टर को तो हम डेंटिस्ट बोलते हैं, तो आज नया क्या सीखेंगे। मैं उसकी बात करने वाला हूं जो हमारे टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उसको सीधा करने का काम करता है और उसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने दांतों को सीधा करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर फिट करवाते हैं, एक तार का स्ट्रक्चर फिट कराते हैं जिसको कि हम ब्रेसेस बोलते हैं। तो आगे से आप उस डॉक्टर को डेंटिस्ट ना बोल के आप बोलेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। एंड द सेंटेंस इज हियर, द ऑर्थोडोंटिस्ट सजेस्टेड मी टू गो फॉर द ब्रेसेस। मेरे दांतों के डॉक्टर ने मुझे तार का स्ट्रक्चर फिट कराने के लिए सलाह दी। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, नाड़ी तंत्र। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाने पे हम इस डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और इसको इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोग इसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है न्यूरोलॉजिस्ट। आपको इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे एक गाना है, अखां दा नूर देख के अखियां चो हंजूर उड़ दे। इसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला अखां दा नूर देख के, सो नूर, न्यूरोलॉजिस्ट है ना, कमाल का ट्रिक, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसके लिए सेंटेंस है, डोंट वेट, बुक एन अपॉइंटमेंट विद न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप भी इसको अब न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे ना कि न्यूरोलॉजिस्ट। चले गेस करें नेक्स्ट डॉक्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब। राइट, तो मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की और इसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। और इसके लिए एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप दोहरा के इसकी प्रोनाउंसिएशन को झटके में सीख सकते हैं। एंड हियर इज अ सेंटेंस, व्हेन हर बेबी डेवलप्ड अ फीवर शी टेलीफोन्ड द पीडियाट्रिशियन। हिंदी में एक मुहावरा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो मैं जिस डॉक्टर की बात करने वाला हूं वो है स्किन स्पेशलिस्ट, चमड़ी विशेषज्ञ, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और आप इसको इस सेंटेंस के जरिए बिल्कुल करेक्ट वर्जन में बोल सकते हो। एंड द सेंटेंस इज, व्हेन आई सफर्ड फ्रॉम प्रिकली हीट
I consulted a dermatologist. इस सेंटेंस के अंदर आपको दो वर्ड्स मिल रहे हैं, prickly heat, जिसको कि हम घमौरियां बोलते हैं। जैसे हम गर्मी में बहुत सारे, जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हमारे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं prickly heat। और सेकेंड वर्ड जो मेन वर्ड है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आज के बाद आप इसको स्किन स्पेशलिस्ट ना बोल के आप बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या तुम पागल हो गए हो? इस सेंटेंस को हम अपनी लाइफ में बहुत बार सुनते हैं, और जिस डॉक्टर की मैं बात करने वाला हूं वो है दिमाग का डॉक्टर, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। आप इस सेंटेंस को यूज कीजिए और साइकियाट्रिस्ट को आप बहुत ही अच्छे ढंग से बोल पाएंगे। द सेंटेंस इज, यू हैव स्क्रूज लूज इन योर ब्रेन, कंसल्ट एनी साइकियाट्रिस्ट। तुम्हारे दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं, किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। है ना कमाल का सेंटेंस। नेक्स्ट डॉक्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूं उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। दिस डॉक्टर स्पेशलाइज टू ट्रीट एनी प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स। ये जो डॉक्टर है फीमेल्स के अंदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाने वाली किसी भी प्रॉब्लम का इलाज करती है। एंड द सेंटेंस इज, many women do not think to consult a gynecologist for such symptoms। यहां पे आप नोटिस करना, मैंने गायनिकोलॉजिस्ट नहीं बोला, मैंने बोला गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। हिंदी में एक मुहावरा है, नीम हकीम खतरे जान। तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिशनर जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो यही है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वैक। क्वैक एक ऐसा प्रैक्टिशनर है जो डॉक्टर बन के दवाइयां देने का काम करता है, लेकिन ज़्यादातर वो नकली दवाइयां ही देता है, या वो ये दिखावा करता है कि उसको डॉक्टरी लाइन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन असल में वो डॉक्टर नहीं है, वो जाली डॉक्टर है, और उसको हम बोलते हैं क्वैक। आप मेरे पीछे बोलिए क्वैक। आप इसे 2 बार बोलें अब, क्वैक क्वैक। ये बतख की आवाज़ भी होती है, क्वैक क्वैक। मुझे इतना पक्का विश्वास है कि इस वीडियो में जितना फन था उतना सीखने को भी था। और आपको पता है इंडिया में अभी लाखों करोड़ों ऐसे इंसान हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इंग्लिश को सीख पाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी तरह की और वीडियोस के साथ I'll be right back soon. Till then, have a good day.